अब तक आपने देखा। केवी के सर से मिलना था। वो देखिए, वो जा रहे हैं। केतकी, तुम अपने उस पति को तलाक क्यों नहीं दे देती? इंडस्ट्री में सिर्फ रिश्ते मायने रखते हैं। तुम ऐसे किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। लेकिन ताई। मेघा, आज से तुम कोई फोन ही नहीं उठाओगी, समझी? अब देखिए आगे। कल्याणी को सड़क पर लाएगा? मेरी कल्याणी को सड़क पर लाएगा तू? शर्म नहीं आती? काय साला क्या हुआ? देखना देविका, जिस घर का खाते हैं ना, उसी घर के लोगों की बुराई कर रहे हैं ये लोग। नहीं काकी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल हम तो कल्याणी ताई के बारे में सब अच्छी बात ही कर रहे थे। ताई इतनी मेहनत करती हैं और उन्हें सफलता और मिलनी चाहिए। उनकी जैसी आवाज और सुर और किसी के पास भी नहीं है ना मेघा? बताओ ना। हाँ काकी, हम तो कल्याणी ताई के बारे में अच्छी ही बातें कर रहे थे। देविका, ये दोनों ना झूठ की गठरी हैं। मुझे ऐसे लोग घर में चाहिए नहीं। चलो निकलो बाहर, अभी निकलो बाहर। भाई तुम्हें शांता बाहर दे। अरे कैसे शांत रहूं? कल्याणी के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे, कैसे शांत रहूं मैं? नहीं, निकलो। काकू, हम इसी घर में रहते हैं, इसी घर ने हमें सहारा दिया और इसी घर के लोगों के खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं? अजी, आपको हम पे भरोसा नहीं है? नहीं। तो फिर आप ही बताइए कि हम क्या कह रहे थे। आपने वही सुना ना जो मेघा ने अभी अभी कहा? हाँ जी, अब बताइए हमने क्या कहा? ऐसे अजी खामखा का इल्जाम, मतलब देविका, ये दोनों कह रहे थे ना कल्याणी के बारे में कि कल्याणी को वो कल्याणी को कल्याणी को कोई बात नहीं आई, एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। तू समझ नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, चोर है, चोर एक नंबर के। हाँ ठीक है, आप चलिए। तू इनको घर से बाहर निकाल दी, मेरी बात मान। ठीक है। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का? क्या तो हवा की भी कान है। अरे वो तो शुक्र है कि आज ही नहीं सुना, और कोई सुन लेता तो तुम दोनों ना मेरे सपनों में आग लगा दोगे। अरे कितनी बार समझाऊं तुम्हें, जुबान कम और दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आइंदा से ऐसा कुछ हुआ ना तो देखो। आई, तू अभी तक नहीं सोई? बेटा, अब तू इस हालत में देर तक बाहर रहेगी तो मैं कैसे सोऊंगी? तेरा इंतजार कर रही थी। कहाँ देर लग गई इतनी? आई, मैं प्रतिमा जी से बात कर रही थी और उसी में देर हो गई। कोई बात नहीं, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। काकू, आप आराम करो, मैं केतकी के लिए खाना परोस दूंगी। ठीक है। खाने में क्या है? क्या हुआ? तू उदास है क्या? नहीं, कुछ हुआ क्या घर पे? कुछ नहीं। बन मत, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू और इतनी चुप। अभी बता क्या हुआ? कल्याणी ताई, आज मुझे कल्याणी ताई ने बहुत डांटा। क्यों? किस लिए? वो तेरे लिए किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर का फोन आया था, जो मैंने उठा लिया। उन्होंने कहा कि तुझे वो साइन करना चाहते हैं, तो मैंने तेरे लिए, तेरी पढ़ाई करने के लिए कह दिया कि केतकी किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेगी, लेकिन आपके लिए वो वक्त निकाल पाएगी। बस इसी बात को लेके कल्याणी ताई ने मेरी इतनी बेइज्जती की है आज। बहुत चिल्लाई मुझे। उन्होंने कहा
घर में किसी का भी फोन आए तो तू नहीं उठाएगी। आज उन्होंने भी जता दिया कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ नहीं। ऐसा मत सोच मेघा, तू है इस परिवार का हिस्सा। तू उदास मत हो। हाँ, कल से जब मैं घर पे नहीं हूँ ना, तू ही मेरे सारे फोन्स ले, ठीक है? नहीं केतकी, कल्याणी ताई ने मुझे बहुत साफ लफ्जों में कह दिया है कि फोन को हाथ भी नहीं लगाना। और उन्होंने मुझे देख लिया ना, फिर पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूं। पूरी दुनिया से मैं कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरी खुशी तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। मैं प्यार करता हूं तुमसे कल्याणी। इस वक्त? हेलो। हाय कल्याणी, मैं केवीके। केवीके? आपको पता है वक्त क्या हुआ है? नहीं तो। एक्चुअली मुझे इंसोमिया है, रात को नींद न आने की बीमारी, इसलिए रात को मेरी घड़ी चलनी बंद हो जाती है। वैसे अगर आप चाहे तो मैं फोन रख देता हूँ। अभी फोन किया है तो बताइए क्या बात है? ओके, मैंने सुना है कि आज आप मेरे ऑफिस आई थी, मुझसे मिलना चाहती थी। जी आप पहले ही निकल चुके थे। एक बात बताइए, आपके पास ये नंबर कैसे आया? ये नंबर तो सिर्फ मेरे कुछ करीबी लोगों के पास ही होता है। किसी का भी नंबर ढूंढना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कल्याणी जी, और वैसे हमें भी अपना करीबी ही समझिए। जी? जी। वैसे आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? कुछ खास? आपने मुझे आपके कंपनी के लिए मुख्य गायिका के तौर पे साइन किया है और मेरे लिए ये बहुत जरूरी होता है ये जानना कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ। बस इसी सिलसिले में मिलने आई थी आपसे। लेकिन क्यों? आप सिंगर हो, अच्छा गाती हो, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। बाकी आपको म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना चाहिए, जिनके साथ आपको काम करना है। हेलो? हेलो? अजीब आदमी है। शिवांग, आज केवीके के दफ्तर में मेरे पहचान पत्र की कॉपी दे आना। जी ताई, मैं कर दूंगा। आई, अब से जब भी मैं घर के बाहर होंगी, मेघा मेरी सारी फोन कॉल्स लेगी। आई, कल मैंने मेघा को फोन पर बात करने से मना किया था, क्योंकि अक्सर यहाँ काम के सिलसिले में ही फोन आते हैं और वो बहुत जरूरी होते हैं। आई, ये आपका भी घर है और मैं आपके घर में रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज से मेरी सारी फोन कॉल्स मेघा ले। मेघा फोन नहीं उठा सकती। मेघा फोन क्यों नहीं ले सकती, इसकी वजह मैं कल मेघा को दे चुकी हूँ और मैंने कल ही फैसला ले लिया है कि मेघा फोन नहीं उठाएगी। उम्मीद करती हूँ सब इस फैसले का पालन करेंगे। मैं पालन नहीं करूंगी। इस घर में सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। कोई पंचायत नहीं हो रही है यहाँ जहाँ वाद विवाद चलता रहेगा। मैंने फैसला ले लिया है, मेघा फोन नहीं उठाएगी मतलब नहीं उठाएगी, ये आखिरी फैसला है। मेघा मेरे सारे फोन उठाएगी, ये मेरा फैसला है। ये मत भूलना कि इसी फोन पर मेरे काम के भी फोन आते हैं और मैं अपना नुकसान नहीं करवा सकती। ठीक है, तो मैं अपने कमरे में खुद का फोन लगवा लूंगी। खत्म हो गई ना सारी झंझट।
आजी ये सब लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? मैं किसी को नहीं जानती। मैं नहीं जानती। आई मैं देविका। आपकी सुनवाई मुझे पहचानती है ना आप? आपके बेटे राजाराम की पत्नी। देविका, ये कहाँ आ गए हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे अपने घर लेके चल। ठीक है चलिए। अपने घर चलिए मैं ले चलती हूँ। मुझे घर जाना है। चलिए आगे चलिए। नहीं रहना इधर। डॉक्टर, क्या हुआ था आजी को? वो ठीक है ना अभी? देखिए, इनका अल्जाइमर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इनकी याददाश्त बिगड़ती चली जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इनकी याददाश्त को वापस लाना। एंड आप लोग को एक चीज का बहुत खास ख्याल रखना है कि आप इनके सामने कोई भी तरह के तनाव की बात ना करें और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये ऐसे पेशेंट्स ये सब देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो ये अपनी जान लेने की भी कोशिश करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। आप शिवांग, डॉक्टर जी को जरा छोड़ा ना। जी ताई, आइए डॉक्टर साहब। अब मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ूं? बंद करो ये झगड़ा करना, और हमेशा के लिए नहीं कर सकते तो कम से कम आज ही के सामने तो मत करो। जानती हो ना तुम दोनों से वो कितना प्यार करती है। दोबारा इस तरह से तुम्हें झगड़ते हुए देखेगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। तुम दोनों समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आज के बाद इस तरह का झगड़ा आई के सामने नहीं होगा। मेघा, ये देख हलवा खा। मैं तेरे लिए चुपके से बनाकर लाई हूँ। खा। नहीं आई, मुझे नहीं खाना, मेरा नहीं है मन। मन को क्या हुआ तेरे? और ऐसे मुंह क्यों फुलाया है? आपने देखा नहीं उस कलर ने सबके सामने कैसे मेरी बेइज्जती की? अब हंस क्यों रहे हो आप? अरे पगली, तेरे बातों पे नहीं, तेरी बेवकूफी पे हंस रही हूँ। आ बैठ, जरा सोच, हम क्या चाहते हैं? इन लोगों से बदला, और वो हम कैसे लेंगे? इन लोगों को परेशान करके। अरे मैं तो खुश हूँ कि वो कल्याणी तेरी वजह से गुस्सा है। अरे यही सही वक्त है गरम लोहे पे हथौड़ा मारने का। लोहा? कहाँ है लोहा? मैं हथौड़ा कैसे उठाऊंगी? अरे दीवा, मुझे तो शक होता है कि तू मेरी बहू है भी या नहीं। आई। क्या आई? अरे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता उस केतकी की नजर में अच्छा बनने का और उस कल्याणी को उससे और ज्यादा दूर करने का, समझी? मेघा, बैठना। क्यों रही है मेघा? आजी की तबीयत खराब है इसलिए। तो चिंता मत कर मेघा, आजी ठीक हो जाएंगी। हाँ केतकी, लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि आजी की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है ना।
तू पागल हो गई है मेघा? तू ये दोष अपने सर पे क्यों ले रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। नहीं केतकी, मेरी ही गलती है। अगर तुझे मैं कल्याणी ताई के बारे में नहीं बताती तो तेरा और कल्याणी ताई का झगड़ा होता ही नहीं। मैं कल्याणी ताई के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी। आखिर ये घर उनका है ना। ऐसा मत बोल मेघा, ये सिर्फ ताई का घर थोड़ी ना है, आई का भी है, मेरा भी है। लेकिन सच तो यही है ना केतकी कि तुझे हमेशा कल्याणी ताई का ही सुनना पड़ता है, और ये सब कुछ बचपन से ही हो रहा है केतकी। बचपन की बात बचपन की होती है मेघा। लेकिन वो अभी भी तुझे बच्ची ही समझती है केतकी। नहीं, लेकिन मैं अब तुम दोनों बहनों के बीच में नहीं बोलूंगी। मैं नहीं चाहती तुम दोनों के बीच में मेरे वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो। ऐसा कुछ नहीं होगा मेघा। केतकी, तू सिर्फ कॉफी पी रही है, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैं उठाती हूँ फोन। रुक, तुझे कहा है ना कल्याणी ने फोन उठाने का नहीं, समझी नहीं? लेकिन वो आज एक बार कहा ना, फोन को हाथ नहीं लगाना है बस। और तू क्यों नहीं फोन पर बात करती? तू क्यों नहीं फोन उठाती? मुझे पता है तू बात नहीं कर सकती, पर तू अभी थोड़ी बूढ़ी भी हो रही है ना। मुझे देख, मैं कैसे जवान हूँ, कैसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर सकती हूँ, ऐसे तू भी कर सकेगी। देख देख, फोन उठा, मजा आएगा। जा। मेघा तो यहाँ बैठ आई के पास, मैं देखती हूँ। जल्दी से, जल्दी भाग के, दौड़ के। पैर दबा, बहुत पैर दर्द कर रहे हैं। मैं? हाँ तू। हेलो, अरे मानवी बेटा, हाँ देविका आंटी बोल रही हूँ। कैसी हो? और सबरवाल भाई साहब और भाभी जी कैसे? हाँ, बहुत दिन हो गए हमारी बात हुए। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। और भाई साहब और भाभी जी को मेरी तरफ से बधाई कह देना, ठीक है? खुश रहो। आई की तबीयत की वजह से मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मानवी कहेगी तो दोनों को एक साथ गाना ही पड़ेगा। और क्या पता, इसी बहाने दोनों को बचपन का साथ याद आ जाए और वो फिर से करीब आ जाए। कल्याणी और केतकी को साथ लाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।